देखिए, बिहार ने पूरे देश के जो भी लोकतांत्रिक नीतिगत बातों को स्टडी करते हैं, उनको एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि जो काम करेगा, जो जनता का ख्याल रखेगा, जो ईमानदारी के रास्ते पे चलेगा, उसको जनता बार बार सरकार चलाने का मौका देगी। और जिस तरह से बिहार के बारे में समीक्षा हो रही थी पूरे देश में, बिहार ने उन सारी समीक्षा को एक तरफ कर दिया और जो संदेश है वो एक नई राजनीतिक संस्कृति का संदेश है। जाति की दीवार टूटी है, लोग अपने फ्यूचर को लेकर के सजग हुए हैं और अमर्यादित बात करने वाले, अमर्यादित व्यवहार करने वालों को चुपचाप बिहार की जनता ने सत्ता से इतना दूर कर दिया है कि शायद ही कभी अब हिम्मत करें वो खड़े होने की उस मानसिकता के साथ जो पहले जंगल राज का था। कंट्रोवर्सी चल रही है, वो कह रही है कि लालू यादव उनके जो पापा है वो रो रहे हैं, उनकी फैमिली उनके साथ है, बहनें उनके साथ है, लेकिन जो चप्पल मारने वाला इंसिडेंट हुआ है, इतने आरोप लग रहे हैं परिवार पे। नहीं, ये सुन करके ही बहुत ऐसा विभत्स लग रहा है। अभी जब मैं थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहा था, पता नहीं वो सत्य है क्या है, कि और भी जो लालू जी की बेटियां हैं वो उस आवाज़ से घर से जा रही हैं, लेकिन ये कोई संजय का और कोई रमीज का, ये सब जो नाम आ रहा है, ये उस घर की उस मानसिकता को दिखा रहा है जो कि किसी भी सभ्य परिवार में नहीं हो सकता। तो अगर घर में अपनी बहन बेटी को चप्पल से मारा जा सकता है, तो फिर ये मानसिकता क्या इशारा कर रही है? बिहार के लोग आज हैरान हैं। मैं तो अभी क्या कह सकता हूँ, उनके घर के बात है, लेकिन कानून है, हर कोई को अपने कंप्लेन करने चाहिए। और चाहे घरेलू हिंसा हो या सामाजिक हिंसा हो, इसका सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। शिकायत आने पर पूरी कार्रवाई होगी। 14,000 लगा है सरकार के ऊपर कि महिलाओं को पैसे बांटे हैं 10,000 रुपये। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चोर नहीं, बहुत बड़ी डकैती है। राहुल गांधी ने वो चोरी कहा था, यहाँ तो हर तरीके से डकैती हो रही है। अब ये समझ में आया जब चुनाव का रिजल्ट आ गया तब। अरे भाई, वेलफेयर स्कीम देश के कई राज्यों में चल रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। बार बार हमारे नेता इस बात को समझाए हैं कि जरूरतमंद को कैसे सशक्त करना है, महिलाओं को कैसे सशक्त करना है, इसका बहुत पहले से एक रास्ता चला दिया। आपको पता है, मध्य प्रदेश में हम लाडली योजना चलाते थे, आज भी चल रही है। इसके बाद हम कई स्टेट में जो गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं हैं, उनके लिए अलग अलग वेलफेयर स्कीम है। इस देश में हम डंके की चोट पर गरीबों को फ्री इलाज दे रहे हैं, फ्री अनाज दे रहे हैं, किसानों के खाते में सम्मान निधि जा रहा है। ये सारे पैसे नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के पॉकेट की क्षमता नहीं है, ये सब उन्हीं का पैसा है जिन पे उपयोग हो रहा है। ये सरकार गरीबों को समर्पित थी, गरीबों को समर्पित है और गरीबों को समर्पित रहेगी। अब उससे किसी के पेट में दर्द होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। गरीब, महिला, शोषित, पीड़ित, ये सब जो शब्द थे ना, अब इनको हम सशक्तिकरण के तरफ ले जा करके अपने एनडीए के शासन का प्रदर्शन कर। भारत, केंद्र सरकार कहती है कि कश्मीर सेफ है, हाँ, विश्व में जाके बताती है कि कश्मीर सेफ है, लेकिन दिल्ली तक को भी सेफ नहीं कर पा रहे हो आप लोग। जो पॉलिसीज है केंद्र सरकार की वो इतनी बेकार है कि कश्मीर छोड़ो, दिल्ली भी अब हाथ में नहीं है। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि जो एजेंसी जिस प्रकार से युद्ध लड़ रही हैं, जैसे उनको सफलता मिल रही है,
100 में 99 लोगों को रोज पकड़ रही है एजेंसीज। एक दिन एक छूट गया, ठीक है, वो हमारी चुनौती है, हमें एक भी नहीं छूटने चाहिए। लेकिन जो लोग परोक्ष रूप से आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं, उनका देश संज्ञान ले रहा है। आज देश का गली गली सुरक्षित है, लेकिन हमको आपको ये सबको पता है कि जो आतंकी लोग हैं, जो आतंकी मानसिकता के हैं, जो कई लोग उनके प्रतिनिधि सत्ता में भी, सरकार में भी कई राज्यों में घुसे हुए हैं, वो लोग उनका संरक्षण करते हैं। अगर सही पे दिल पे हाथ रख के कांग्रेस और जो एलाइज पार्टियां हैं, अगर ये दिल पे हाथ रख के कोशिश कर दे आज से, तो हम ऐसे ऐसे शक्तियों को, जो थोड़ा कभी कभी हमको इसका एक ऐसा माहौल देखने को मिलता है, वो भी बंद हो सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।